क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थोड़ा अलग सा है। इस तरह के क्वेश्चन आप देख के डर जाते हो और बाकी डरने भी चाहिए यार, सिंपल सी बात है। क्यों स्ट्राइक ही नहीं होता, समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग कहां से करें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और एक एक स्टेप समझेंगे और मैं जैसे बताऊंगा वैसे करना है। ठीक है, हमें क्या लाना है, 4 लाना है। ठीक है, 4 के ये सबको 4 के इक्वल प्रूफ करना है मतलब। और सब में देखो कोस है, सब में क्या है, कोस है, मतलब साइन में इक्वेशन है और कोस में हमें प्रूफ कराना है। तो इसका मतलब क्या है कि इस सब को हमें कोस में बदलना होगा। सर कोस में कैसे बदलें, तो ध्यान होगा आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, वो लगाना है। ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद हमें पावर 2 और 2 की पावर 4 करेंगे तभी तो, 2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा। सिंपल सी बात है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा, वरना अगर क्यूब करेंगे तो फिर तो 6 आएगा। तो 6 तो यहां पे मिल रहा है, लेकिन हमें तो 2 और 4 पावर चाहिए, वो कैसे आएगी, देखो वो कैसे आएगी। तो इस इक्वेशन को कैसे करेंगे ध्यान से, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्यों किया मैंने ऐसा, देखो अभी समझ में आ जाएगा। इसको मैं आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। और यहां से अगर मैं साइन कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना, मैंने साइन थीटा को बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बचेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक ये समझ में आया, कोई डाउट यहां तक, नहीं सर बिल्कुल डाउट नहीं है। अब फिर से वापस से इस साइन को मुझे बदलना है, तो साइन को कैसे बदलते हैं, हमें फार्मूला पता होना चाहिए भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस 1 की जगह, इस साइन की जगह, साइन ये तो ऐसे ही रहा, ये 1 प्लस इस साइन की जगह मैं वहां से क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया, और ये इक्वल टू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया। अब ध्यान से देखना, साइन थीटा इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, 1 प्लस 1 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया अच्छे से। और यहां पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना, मैं चलो इस कोस से इस कोस को मत काट देना, कहीं होशियार हो गए कि इससे इसको काट दिया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है और ये अकेला है। आप लोग काट देते हो और फिर बाद में देखते हो कि अरे आंसर क्यों नहीं आया, इस कोस से ये कोस नहीं कटेगा क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, ये अकेला है। आई बात समझ में। और पावर 2 तो हमें मिल गई, हमें तो पावर 4 चाहिए। पावर 4 कैसे मिलती, ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है। 4 तभी मिलेगी जब इसका स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो क्या लिख रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ऊपर का मिटा रहा हूं, ऊपर का तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, तो यहां से मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो दोनों साइड स्क्वायर होगा, मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से क्या होगा, 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं तो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। सर स्क्वायर क्यों किया, इसलिए किया बेटा ताकि ये पावर 4 मिल गई पावर 4। अब इस पे देखो ध्यान से, इसको मैंने a मान लिया और इस पूरे को मैंने b मान लिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर। तो चलो मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 ab, तो यहां पे क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या आ रहा है, कोस की पावर 4 थीटा। सर यहां तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब वापस से मुझे तो साइन चाहिए ना, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में, इसको मैंने ये लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि यार मुझे तो आंसर में सिर्फ कोस चाहिए ना, साइन चाहिए ही नहीं। इसको खोल दो तो क्या होगा, 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा और माइनस 2 दूनी 4 कोस स्क्वायर थीटा, और इधर भी क्या आएगा, कोस की पावर 4 थीटा। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, इस वन की इस वाले वन की इस पूरे के साथ इंटू कर दो, तो क्या बच रहा है, 4 प्लस कोस 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। और इस माइनस की देखो ध्यान से बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बार बार इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपसे गड़बड़ ना हो। इस माइनस वाले इसकी माइनस के साथ इसकी पूरे से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, माइनस के साथ है तो माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा।
और माइनस और प्लस मतलब फिर माइनस और कोस की पावर 4 और कोस की पावर 2 मतलब कोस की पावर 6 थीटा मतलब माइनस कोस की पावर 6 थीटा। और देखो ये माइनस और माइनस मतलब प्लस और कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मतलब 4 कोस स्क्वायर थीटा मतलब प्लस का 4 कोस 4 थीटा और इक्वल टू में क्या है कोस की पावर 4 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। अब कट जाएगा, देखो ये अब इससे ये कट रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या चलाना है, ध्यान से समझना बेटा। एक एक स्टेप थोड़ा लेंदी हो रहा है मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर बोर्ड में आ गया तो सीधा 5 नंबर का आएगा और आपका ये रैंक डिसाइड कर देगा ये क्वेश्चन। उधर क्या बचा 0, इस माइनस वाले को पूरे उधर ले जाओ तो इधर क्या बचा 4 इज इक्वल टू, देखो माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, फिर ये भी माइनस का है कोस स्क्वायर थीटा और कोस। अच्छा हाँ तो दोनों मिलके 8 हो गए ना, देखो चलो ये कोई बात नहीं, और प्लस का फिर इसको दोबारा से लिख लेते हैं 4 कोस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये हो गया, अब ये माइनस है तो उधर जाके प्लस का कोस 6 थीटा और फिर ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का मतलब माइनस का 4 कोस 4 थीटा। अब इसको सबको क्लब कर दो तो देखो ध्यान से 4 और 4 मिलके 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 4 कोस 4 थीटा इक्वल टू कितने के बराबर चल रहा है ये, इक्वल टू 4 के। अब हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 4, हो गया प्रूफ। इसको यही तो करना था प्रूफ कि प्रूफ दैट ये इसके कितने बराबर है, आ गया इसके बराबर 4 के बराबर, यही हमारा आंसर है। बताना क्या मुश्किल था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। बोर्ड में आ गया, फिर कह रहा हूं रिपीट कर रहा हूं, अगर बोर्ड में आ गया तो कुछ ही बच्चे 99.99% बच्चे क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे, स्ट्राइक ही नहीं होगा। और अगर टाइम भी लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका खा जाएगा, लेकिन आपके पास तो 3 घंटे लिमिटेड है, उसी में आपको करना है। तो अब अच्छे से देखना, जिसको ना समझ में आया वीडियो को दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि ना समझ में आए, अच्छे समझना बेटा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं इसलिए करवा रहा हूं कि YouTube पे इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई करवाता नहीं है, आप चाहे देख लेना, बहुत कम चैनलों ने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। मैं इसलिए करवा रहा हूं कि अगर कुछ अलग से एक्स्ट्रा आ गया तो एटलीस्ट आपको याद रहे कि मैं कर पा रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन को सोच पा रहा हूं। आई बात समझ में? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के, सम एप्लीकेशन के, सर्कल के, एपी के, क्वाड्रेटिक के पिछले 10 साल के सारे बेस्ट क्वेश्चन करवाए हैं। बहुत प्यारे और डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने पूरा वो देख लिया, आपके बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। बस टर्म एंड कंडीशन एक ही है कि आप पूरी वीडियो देखो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के, दमदार क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो।